सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन टेक प्लस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी टेक्निकल और व्लॉग्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टेक प्लस। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं वन प्लस वायरलेस Z2 के बारे में। ये जो नेक बैंड है मैं 7 महीने से यूज़ कर रहा हूं और इसके साथ मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव जितनी भी प्रॉब्लम मैंने फेस की है 7 महीने के अंदर में, उससे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप अगर इस टाइम इस नेक बैंड को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा या नहीं बेनिफिट होगा। वैसे तो ये आता है 1999 का, लेकिन आप किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो उस पर ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो ये शायद आपको सस्ता 1700 तक का मिल जाए। बाकी मैंने इसे तो क्रोमा से खरीदा हुआ है, तो ये मुझे 1999 का पड़ा। तो चलिए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी प्रॉब्लम फेस की है मैंने, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया नंबर 1 क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी है, जिसमें से सबसे बढ़िया मुझे लगती है इसकी ये जो वायर है, ये जो वायर देख रहे हैं ना आप, ये वायर ये इतनी मोटी मिलती है कि आप अगर कभी इसको लगाकर सो भी जाते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है कि आपका हाथ इधर उधर होता भी, अगर फंस भी जाता आपके हाथ में ना, तो इन द केस रेयरी केस में होगा कि बहुत ही रफली तरीके से फंस जाए तो ये टूट जाए, लेकिन ये टूटता ही नहीं है। और हाँ, बात रह गई अगर जानबूझ के लिए आप किसी चीज़ को तोड़ना चाहेंगे तो टूट सकती है। और इसकी पॉजिटिव बात ये रह गई कि अगर इसको हम चार्ज करें तो इसका चार्ज नॉर्मली चल जाता है 4-5 दिन तो चल ही जाता है अगर नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। तो अगर इसको आप रफली यूज़ करते हैं, तो ये आपका 2 दिन निकाल ही देगा। और चार्जिंग की बात करें तो इसमें फास्ट चार्जिंग मिलती है। फास्ट चार्जिंग के साथ साथ अगर आपका नेकबैंड 10% या 15% रह गया है चार्ज, तो उस कंडीशन में आप जब भी इसको चार्ज पे लगाएंगे तो ये 10 मिनट में आपका 90% चार्ज कर ही देगा। और आप इसको फुल चार्ज करने में 15 से 20 मिनट ले सकता है और 15 से 20 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। अब इसके बाद हम इसकी बात करें कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में तो मैं इसको नंबर 1 मानूंगा, क्योंकि एक बार जब ये फ़ोन से पेयर हो जाता है तो फ़ोन से पेयर होने के बाद इसमें बस एक ही स्टेप है कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। इसकी ये जो बर्ड्स हैं, इसको हम जैसे ही दूर हटाएंगे तो ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही ये टच हो जाएंगे, आपस में टच होने के बाद ये फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्टिविटी की बात करूं मैं, तो कनेक्टिविटी में कभी कभी बग इशू दिखाई पड़ जाता है, और बग इशू दिखाई पड़ जाता है तो उस टाइम कुछ नहीं करना आपको। अगर हटाते हैं आप, नहीं कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद एक बार टच करिए, फिर हटा दीजिए, वो कनेक्ट हो जाता है। और एक बात मुझे इसमें प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी है इस नेकबैंड में, कभी कभी ये होता है कि मान लो ये दोनों बर्ड्स हैं, इन दोनों बर्ड्स को रेगुलर साउंड देना चाहिए, मतलब कि जितना साउंड इसमें आ रहा है उतना साउंड इसमें भी आना चाहिए, मतलब वॉल्यूम का जो लेवल है दोनों में सेम होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जब मैं कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनता हूँ तो कभी काल वो ये होता है कि एक बर्ड्स में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है लेकिन एक बर्ड्स में वॉल्यूम कम आ रहा है। तो उस टाइम क्या करना है आपको, उस टाइम कुछ नहीं करना आपको। मैंने एक बार ये किया है कि जब ये प्रॉब्लम फेस किया हूँ मैं, तो उस टाइम क्या किया हूँ कि इसको तुरंत चार्ज पे लगा दिया हूँ मैं। चार्ज पे लगाने पर क्या होता है, 5 मिनट चार्ज करोगे आप, 5 मिनट चार्ज होने के बाद वो बग इशू फिक्स हो जाता है। और जैसे ही बग इशू फिक्स हो जाएगा, इसको आप फिर डिस्कनेक्ट करते हैं जैसे ही दूर हटाकर दोनों वर्ड्स को, और साउंड क्लियर ही सुनाई देता है, और वॉल्यूम का लेवल जो देखा जाए तो दोनों में सेम ही आने लगता है। बस यही जो बग इशू है, इसमें मुझे बहुत ही दिक्कत झेलनी पड़ जाती है कभी काल को, तो क्या है। और इसकी बात करें हम कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी की बात कर लिए, बिल्ड क्वालिटी की बात कर लिए, कनेक्टिविटी, और इसके बाद ये जो वॉल्यूम रॉकर्स कीज़ हैं प्लस और माइनस की, ये तो बिल्कुल परफेक्टली काम करती है। बाकी कॉल को पिकअप और एंड करने के लिए ये बीच वाला बटन,
बहुत ही बढ़िया वर्किंग कंडीशन में काम करता है। और इसको मुझे यूज़ करते करते आज 7 महीने हो गए हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर इसको आप क्रोमा से परचेज करते हैं तो क्रोमा में क्या होता है कि आप जब क्रोमा स्टोर पे जाते हैं और क्रोमा स्टोर पे इसको परचेज करते हैं तो वहाँ पे वो तो आपको ख़रीद के दे देते हैं, लेकिन आप जब घर पे आएंगे ना, जो मोबाइल नंबर आप वहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं तो उस मोबाइल नंबर को आप घर पर क्रोमा की वेबसाइट पर जाकर उस पर रजिस्टर करिए। फिर उसके बाद जैसे ही लॉगिन होंगे ना, वहाँ पे माई ऑर्डर्स में जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक्सटेंडेड वारंटी आती है। जैसे ही परचेस कर लेते हैं आप, तो 1 साल की वारंटी तो मिलती है, लेकिन जब ख़त्म होने वाली वारंटी होती है तो आप 279 की वारंटी आती है इस पे, जिसे आप खरीद सकते हो। मतलब कि एक्सटेंडेड वारंटी आपको 279 में 1 महीने की बढ़ जाती है। तो दोस्तों यही है पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ का। बाकी नेकबैंड यूज़ करने में बहुत ही बढ़िया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।